हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सिफ्त। सिफ्त की अगर मैं कहूँ तो इसे हिंदी में कहते हैं विशेषण। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताऊँगा कि सिफ्त की किस्में कितनी हैं और इसको ये भी बताऊँगा कि यहाँ पर इसके साथ में मिसाल के तौर पर इसके हर जो प्रकार है यानी हर किस्म के साथ में मिसाल देकर बताऊँगा और आपके लिए इस तरह का अल्फाज लाऊँगा कि जो आपको काफ़ी बार एग्ज़ाम में मिलते हैं और आपसे रह जाते हैं। तो ऐसे ऐसे अल्फाज हैं जो आपसे छूट जाते हैं हर बार, अब आपसे वे कभी नहीं छूटेंगे, क्योंकि मैं आपके लिए एक इस तरह का सरल सा तरीका लाया हूँ जो आपको इसको समझाने में काफ़ी मदद करेगा। और हम जो हिंदी मीडियम में स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये ज़्यादातर ही ये वीडियो बेहतर होगी, क्योंकि मैं आपको जिस तरह हिंदी में होते हैं विशेषण उसी तरह यहाँ पर जोड़ने का काम करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक देखना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं सिफ्त। सिफ्त की अगर मैं कहूँ तो इसे कहते हैं हिंदी में क्या, इसका मायना होता है हिंदी में विशेषण। इसका मायना क्या होता है? विशेषण होता है। अच्छा, और इसका इंग्लिश में होता है एडजेक्टिव। इंग्लिश में कहते हैं इसे एडजेक्टिव। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिए, यहाँ पर आपने हिंदी में पढ़ी है संज्ञा, फिर उसके बाद पढ़ा है सर्वनाम। जब संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताएं बताई जाती है उसे कहते हैं विशेषण। तो यहाँ पर समझिए, वो कलमा जो किसी इसम या ज़मीर की अच्छाई और बुराई जाहिर करे उसे कहते हैं सिफ्त। जैसे ये क्या है? इसम। इसम को कहते हैं उर्दू में संज्ञा, हिंदी में संज्ञा कहते हैं। और ज़मीर को कहते हैं सर्वनाम। क्या कहते हैं? सर्वनाम। आए समझ? अच्छा, जब इसकी अच्छाई और बुराई जाहिर हो रही है तो उसे कहेंगे हम सिफ्त। जब विशेषताएं बताई जा रही है तो वह क्या है? सिफ्त है। जब संज्ञा व सर्वनाम की विशेषताएं बताई जा रही है तो वो किस में जाएगी? विशेषण में। और इसी तरह उर्दू में। तो चलिए अब मैं इसे हटा दूँ यहाँ पर। अब बात करता है सीधे इसकी किस पर? मिसाल पर। जैसे समझिए, ये क्या है? मीठा और चालाक। मीठा, चालाक और शैतान। क्या है? शैतान। अच्छा, यहाँ समझिए, मीठा आम, चालाक लड़का, शैतान बच्चा। तो ये क्या है? उसकी अच्छाई और बुराई जाहिर हो रही है यहाँ पर। जिसकी अच्छाई और बुराई जाहिर हो रही है किस में जाएगी? सिफ्त में। तो अब बात करता हूँ मैं किसकी? किस्म की। इसकी किस्में कितनी है? उर्दू में सिफ्त की किस्में कितनी है? सिफ्त की अगर मैं किस्म की बात करूँ तो इसकी किस्में है कितनी? 5। सिफ्त की किस्में हैं 5। जैसे समझिए, इससे पहले एक और समझ लीजिए, ये है किस्म। किस्म की जमा पूछे तो आपसे ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि सीटेट जैसे एग्ज़ाम में ये वाहिद और जमा के ज़्यादातर सवालात पूछे जाते हैं। क्योंकि सीटेट में जितने भी कवायद पूछी जा रही है उसमें 3 टॉपिक आते हैं और उससे ज़्यादा टॉपिक नहीं आते। जो एक टॉपिक है वाहिद और जमा का, और मैं आगे उन सब टॉपिक को बताऊँगा। तो इसकी जमा है अक़साम। क्या है? तो इसकी जमा हो गई अक़साम। तो यहाँ पर ये भी याद रखना दोस्तों। अभी से मैं हटा दूँ और बात करेंगे आगे किस पर? इससे आगे बात करते हैं इसकी किस्म पर। जैसे इसकी किस्में हैं 5, नंबर 1 डालकर बताऊं तो मैं कहते हूँ उससे कहते हैं क्या? सिफ्त जाती। क्या कहते हैं? सिफ्त जाती या मुसब्बा। सिफ्त जाती या मुसब्बा कहते हैं। और नंबर 2 पर है निस्बती। इसे यहाँ से सीधे ही लिख दो, निस्बती। अच्छा, नंबर 3 पर है क्या? अददी या तादी। और इसे रुतबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रुतबा। और रुतबा को और भी कहते हैं आगे, इसे कहते हैं तरतीब। क्या कहते हैं? तरतीब। तो यहाँ पर आप समझ जाना, तरतीब, रुतबा और तादी ये सब किस्म जाएगी इसी में जाएगी। नंबर 3। नंबर 4 पे बात करते हैं हम, जो इसकी किस्म है नंबर 4,
उसका नाम है मकदारी। क्या नाम है? मकदारी। तो मकदारी एक इसकी किस्म है। और नंबर 5 पर दिख रहा है यहाँ पर, नंबर 5, इसे यहाँ लिख दूँ मैं नंबर 5 को। नंबर 5 पर है इशारे, या इशारा आ जाए यहाँ पर, ये भी एक ही बात है दोनों का। अच्छा, अब यहाँ समझिए, सिफ्त, जाती, निस्बती, तादी और मकदारी और इशारी। यहाँ इसे कहते हैं हिंदी में गुणवाचक, क्या? गुणवाचक विशेषण। और इसे कहते हैं जैसे सापेक्षित या सापेक्ष होता है उसको सापेक्षित विशेषण। अच्छा, ये है संख्या वाचक विशेषण, इसका मायना होता है। और इससे आगे मैं बात करूँ मकदारी, इसे कहते हैं परिमाण वाचक विशेषण। और यहाँ एक बात और याद रखना, एक तो होता है परिमाण और एक होता है परिणाम। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। परिणाम का मतलब होता है रिजल्ट। और परिमाण का मतलब होता है क्वांटिटी, जिसकी कोई मात्रा बताई जा रही, जहाँ पर कोई मात्रा बताई जा रही वो किस में जाएगी? परिमाण में। और यही यहाँ पर है कि जहाँ पर नाप तोल मात्रा का यानी वजन का इस्तेमाल हो रहा है, किस में जाएगा? हम मकदारी में। तो इससे आगे बात करते हैं हम क्या? इशारिया इशारा। तो इसको कहते हैं सांकेतिक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये और वो से बताया जाता है, नज़दीक और दूर के लिए यहाँ पर बताया जाता है, इसीलिए इसे सार्वनामिक भी कहते हैं। और सांकेतिक कहते हैं जहाँ पर इशारा किया जा रहा है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ इसकी एक एक किस्म के बारे में, तो इसे भी यहाँ पर देख लीजिए। चलिए मैं इसे यहाँ से हटा दूँ।